अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ये वीडियो बेसिकली एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ जस्ट लाइक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से एक सिंपल स्ट्रेटजी की तहत हम जो है किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में और एक आसान अल्फाज में सीखने के लिए मिलेगा आपको, नए न्यू बिगिनर्स के लिए, कि किस तरीके से हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की अहमियत है। अपनी अपनी फंडामेंटल के बगैर टेक्निकल अधूरा है और टेक्निकल के बगैर फंडामेंटल अधूरा है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि सिर्फ जो है वो टेक्निकल के ब्याह पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को नहीं ले सकते, उसकी फंडामेंटल भी जानने हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो लेट्स गो टू द वीडियो। गाइस, स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोलते हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको बताता हूँ किस तरीके से चार्टिंग। गूगल पे हम लिखते हैं SCS ट्रेड। SCS ट्रेड में जाने के बाद हमें यहाँ ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग लाइब्रेरी मिलती है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये चार्ट की विंडो खुल जाएगी। ये देखें, बिल्कुल KC100 इंडेक्स का चार्ट आ गया। इसमें हम मैनुअल अपनी जो है कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं। कोई चेंजिंग करनी हो ग्राफ के अंदर तो चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह। ये देखें, ये यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके चेंज कर सकते हैं। ये कैंडल स्टिक का कलर यहाँ से चेंज हो जाता है, ये डार्क कर दिया, ये बॉर्डर्स को ब्लैक कर दिया, ये इसकी बॉर्डर्स को ब्लैक कर दिया। कस्टम सेटिंग हो सकती है, जैसी हम चाहें वैसी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेटिंग वाला मामला। इसके अलावा हमें कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है एक ट्रेंड को देखने के लिए। तो उस इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये इंडिकेटर का बॉक्स है। इंडिकेटर के बॉक्स को क्लिक किया, यहाँ जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ मूविंग एवरेज लिखेंगे हम, तो ये आ गया मूविंग एवरेज। 1 2 3 5 डिफरेंट किस्म की हम लगाएंगे, तो इसलिए मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक मशहूर इंडिकेटर है MACD मैकडी के नाम से जो मशहूर है। इस इंडिकेटर को हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम बार है। वॉल्यूम बार को हम अभी साइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल ईज़िली हो जाए। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें मूविंग एवरेजेस की सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने, जैसे मेरी मूविंग एवरेजेस की वीडियो है, उसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो देख लीजिएगा। आपको मूविंग एवरेज की जो क्या है इसकी सेटिंग वगैरह वो सब समझ में आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ से मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज होती हैं। ये हम इसका कलर्स भी चेंज कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि हमें विजिबल रहे कि कौन सी मूविंग एवरेज किस कलर में है। 50 हो गई। इसके बाद जो है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है, वो है 100। ये 100 हो गई। 100 का कलर हम चेंज करते हैं, 100 का कलर डार्क करते हैं। इसके अलावा हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो बेस जिसे कहते हैं वो होती है 200 SMA। 200 SMA द ट्रेंड चेंजर कहलाती है, तो उसको हम कर लेते हैं रेड। ठीक है, ये डिफरेंट हो गई हैं, डिफरेंट सनारियो है। ये सारी हम बंद कर देते हैं। फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ये MACD की भी सेटिंग यहाँ से चेंज हो जाती हैं। इसका भी फॉर्मेट एज इट इज़ सेम है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए हमारे को। ये मैकडी, ये सिग्नल लाइन रेड लाइन होती है, और ये मैकडी की जो लाइन है वो ब्लू लाइन है। ब्लू रेड का जो क्रॉस ओवर होता है वो बुलिश टू बेयरिश और बेयरिश टू बुलिश। ये दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लेट्स सी। अब हम देखते हैं मूविंग एवरेज और मैकडी के ज़रिए हम किस तरह से ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रीवियस बैक टेस्ट करते हैं। इसका बैक टेस्ट हम शुरू करते हैं। लास्ट जो है डाउन ट्रेंड हमारा आया था अगस्त तक में, जो आई थी मार्केट 28,000। उसके बाद क्या सनारियो रहा मूविंग एवरेज और मैकडी के दरमियान। ठीक है, ये मार्केट ने बॉटम लगाया 28,000
700 का। इसके बाद मार्केट ने एक 28,700 के बाद एक अप ट्रेंड रैली दी 31,000 की, उसके बाद अगेन डाउन आई मार्केट तकरीबन 29,500। अब हमें किस तरह से पता पड़े कि भाई कहाँ हमें एग्ज़िट लेनी है। हमने 28,000 पे जिन्होंने एग्ज़िट नहीं लिया वो 31,000 हो गई, और बोला यार 2,500-3,000 पॉइंट बढ़ गए, हमने तो कुछ बाय ही नहीं किया, शायद हमसे रैली मिस हो गई। तो इस तरह नहीं होता, रैली मिस नहीं होती। अप्स एंड डाउन मार्केट के अंदर आते हैं। मार्केट एक हाई लगाने के बाद छोटा सी रिट्रेस ज़रूर होती है, तो उस रिट्रेसमेंट के अंदर हमें बाय करना चाहिए। जब मार्केट एक हाई लगाती है थोड़ा सा रिट्रेस होती है दोबारा ऊपर जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं फॉर सपोज जब मार्केट गिर रही होती है तो लोअर लोज बनाती है, और जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो एक हायर हाई लगाती है। तो हायर हाई किस तरह लगाएगी, जब मार्केट रिट्रेस होगी उसके बाद नया हाई लगाएगी। एग्जैक्ट हाई टू हाई नहीं जाती मार्केट, एक टेनिस बॉल की तरह ऊपर जाती है और टेनिस बॉल की तरह ही नीचे गिरती है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम देखते हैं MA10 हमारी क्या कह रही है। MA10 फर्स्ट हमारी क्रॉस हुई यहाँ पे, ठीक है, 30,419 की क्लोजिंग इंडेक्स की, और MA है 30,400, ठीक है। यहाँ हमें हल्का सा सिग्नल मिला कि जस्ट मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन आई है, अभी हमें कंफर्म करना है, ठीक है। सेकेंड डे गैप के साथ ओपन हुई मार्केट, गेन 500 प्लस, ठीक है भाई, हाँ भाई वाकई यार ये तो आ गई। अब हमने अपनी MA20 को भी लगा लिया यहाँ। MA20 क्या कह रही है, तीसरे दिन जाकर एग्जैक्टली ये 4 बुलिश ट्रेडिंग सेशन के बाद MA20 और MA10 दोनों को कवर अप किया। अब हमने देखा हाँ यार ये MA10-20 को तो कवर कर गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, मार्केट बुलिश है, ये वो, बस यहाँ से तो ऊपर ही ऊपर है, यहाँ से नीचे गिरेगी ही नहीं मार्केट, जो है वो 31,000 से डायरेक्ट 35, 36, 37, 38,000 हो जाएगी। यही होता है अमूमन लोगों का जहन। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना, नहीं यार रिट्रेसमेंट तो आएगी। जब मार्केट यहाँ से मार्केट 28,700 से 31,800, इट मीन्स 3,000 पॉइंट बढ़ी है, तो कुछ 400-500 पॉइंट तो नीचे आना बनता है, 500-700 पॉइंट तो हिलेगी, रिट्रेस तो होगी ना, ठीक है। हम रिट्रेसमेंट में लेंगे, हम उतना ऊपर जज्बाती क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम मैकडी को लगाते हैं कि हमारा मैकडी ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ मैकडी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब भाई मैकडी भाई जो कह रहे हैं, मैकडी भाई ने भी इस वाली कैंडल पे, इस पे नहीं, इस वाली कैंडल पे 30,900 वाली क्लोजिंग पे बुलिश साइन दे दिया, ठीक है। हमें 2 जगह से कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो लेट्स अपने जो है वो बेल्ट टाइट कर लिए जाएं बाइंग के लिए कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा एक और जो है हम वॉल्यूम को भी लगा लेते हैं, ताकि वॉल्यूम भी जो है वो बड़ा मैटर करता है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम बार आ गई। वॉल्यूम बार की भी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। रेड कैंडल्स जो है वो डार्क कर लेते हैं ताकि हमें इजीली नज़र आ जाए। ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो डार्क कर लेंगे। ग्रीन वाली को भी कर लेते हैं ताकि ग्रीन वाली भी जो इजीली हमें नज़र आ जाए, स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, ठीक है। ये रेड ग्रीन का कम्बिनेशन अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है देखें वॉल्यूम यहाँ कम थे, यहाँ ज़्यादा हुए, ठीक है। इसके बाद मार्केट सडनली गिरी, ये आई रिट्रेसमेंट, पहली रिट्रेसमेंट, उसके बाद सेकेंड डे फिर रिट्रेसमेंट, थर्ड डे रिट्रेसमेंट स्लो डाउन हो गई, ठीक है। ये स्लो डाउन सिग्नल हुआ हमारे लिए कि हाँ अब मार्केट रिट्रेसमेंट भी अपनी हो गई पूरी। अब मार्केट हमें इंतज़ार क्या करना है यार, ये लो नहीं टूटना चाहिए 28,000 का। अब हमें वेट करना है कि दोबारा अपनी MAs को कवर करती है मार्केट, नहीं करती। MA10 से ऊपर क्लोजिंग दी इसने यहाँ। सेकेंड डे आया 20 को टच किया नीचे, ठीक है। थर्ड डे 20 को टच किया नीचे। फोर्थ डे ये पूरा 4 दिन मार्केट एक सेशन एक ही जो लेवल है ये 29,600 का, ठीक है, इसी को कवर करती रही थी कि 29,600, 29,600 और आसान हो जाए उसके बाद फिर बात करते हैं। जी गाइस, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कंसोलिडेशन चली है 29,500 पे तकरीबन 1 2 3 4 कैंडलें बनी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में क्लोजिंग आई 435, उसके बाद फिर नेगेटिव 29, फिर ये जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है 252 पॉइंट की। यहाँ पर MA को देखें, दोनों MA ये जो डिफरेंस था ना,
ये फासला था MA10 और 20 में, यहाँ मर्ज हो गया। ठीक है, ये एक ट्रेंड चेंज की निशानी है कि जब मर्ज होना शुरू हो जाती है एमएस। इसी तरह अप्स एंड डाउन में होता है, ये डाउन टू अपवर्ड में भी, दोनों सूरतों में यही पोजीशन होती है। ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गई। यहाँ पे देखो जो MA10 है इसकी वैल्यू आ रही है 30,236 और MA20 30,288 और मार्केट की क्लोजिंग आई 30,467। MACD जो है वो क्रॉस ओवर पे, देखें यहाँ MACD क्रॉस ओवर पे इस कैंडल पे, इट मींस कि ये सिग्नल आउट हो गया है कि हाँ ट्रेंड चेंज है। और ये देखें ये जो कैंडल्स थी मुसलसल, जो इनका हाई था, इस कैंडल्स का हाई देख सकते हैं 29,672, फिर जो है हाई 30,000, फिर ये हाई 30,200, सॉरी पहले का हाई 30,300, दूसरे का 30,200 के करीब, तीसरा 30,247, अगेन 30,300, फिर जो है ये 30,700। मतलब ये 3-4 दिन के हाई को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये सेशन जो है वो कंसोलिडेशन का 4-5 दिन का ये ब्रेक हुआ इस कैंडल पे। इसकी क्लोजिंग देखे 30,467 आई और MA के ऊपर आई। MACD ऑलरेडी बुलिश कंसिडर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ट्रेंड एक, यहाँ फिर एक अपवर्ड रैली आई जो यहाँ तक गई थी, देखें फिर मार्केट रिट्रेस हुई ना, नीचे आई, फिर मार्केट अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की अपनी, इसी लेवल तक आई 30,600 के लेवल पर। 30,600 के लेवल पर आकर यहाँ कंसोलिडेशन बनाई, फिर ये रिट्रेस हुई नीचे की, यानी अब हम अपनी MA50 को लगाते हैं कि वो क्या कर रही है। ये देखें MA50, यहाँ पर MA50 का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है MA10 और MA20 से। देखिए ये यहाँ पर आके MA10 और MA20 और 50 यहाँ तीनों आके मर्ज होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ मार्केट ने MA, जो हम सिर्फ ये दोनों हटा के देखते हैं तो हमें क्लियर विजिबल हो जाएगा MA50 की वैल्यू। ठीक है, ये MA50 जो है यहाँ पर आकर क्रॉस तो हुई, लेकिन फिर ये मार्केट ऊपर आके रिट्रेस हुई दोबारा। देखो ये हाई लगा, ये दोबारा यही लेवल पे हाई लगा, फिर रिट्रेस हुई। जब रिट्रेस हुई इस क्लोजिंग के बाद हमारी सपोर्ट हो गई MA50। MA50 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश, जो शॉर्ट टर्म का जो बुलिश ट्रेंड होता है उसको मेंशन करती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है वो स्टॉप जो है सपोर्ट बन गई अपना। तो देख सकते हैं MA50 आ रही है 31,390, मार्केट क्लोजिंग हुई 31,433। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट ने जो लो बनाया अपना 31,368 सही, और हाई 32,000 से ऊपर 600 पॉइंट की दे दी है। देखें MA50 कितनी अच्छी कंसिडर करती है। MA10 20 तो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर हो चुके थे, इसके बाद MA50 से भी ऊपर क्लोजिंग आ गई। मतलब हमें अब ट्रेंड जो है वो 32,000 के बाद और मज़ीद कंफर्म हो गया कि हाँ यार ट्रेंड में मजबूती आ गई। MACD भी क्लियर सिग्नल दे रहा है। अब हमें लॉन्ग में बैठना चाहिए यहाँ पे। अब लॉन्ग में बैठने का हमें फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे, ये देखें लॉन्ग जर्नी, ये जर्नी टूवर्ड्स 40-43 हज़ार तक गई। ठीक है, अब हमें देखना है, ये देखिए बीच बीच में क्रॉस ओवर आते रहे लेकिन ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग रहा MA50 से ऊपर। ये देखें, अब हमें देखना है कि बेयरिश कैसे होता है। चले बेयरिश पे नज़र डाल लेते हैं। MA10 20 को दोबारा लगा लेते हैं, ये दोबारा लगाते हैं। ठीक है, हमें पहला जो है वो क्रॉस ओवर मिलता है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा देखने में। ये पहला क्रॉस ओवर हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट है 40,600, यहाँ पहला क्रॉस ओवर मिला लेकिन स्टिल 50 से अबव है और डिफरेंस भी बहुत है दोनों के अंदर। ठीक है ना, MA50 और MA20 में 20 को कवर किया हुआ है। फिर एक और रैली आई, ठीक है, फिर इसने टॉप लगाया मार्केट ने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखने की होती है, MACD जो है वो ट्रेंड को जो है वो जज पहले से करना शुरू कर देता है। ये एक MACD की खुसूसियत है, क्वालिटी है। ठीक है, मैं आपको समझाऊँ कि देखें ये ट्रेंड लाइन खींच के मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी, इससे आपको इजी हो जाएगा। मार्केट ने ये हाई लगाया, यहाँ से एक और हाई लगाया। ठीक है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई था मार्केट का 42,000, और यहाँ मार्केट का हाई है 43,000, तकरीबन 400-500 के करीब। ठीक है, ये हाई टू हाई गई। अब MACD की वैल्यू को नोट कीजिएगा आप। ठीक है, ये MACD हाई यहाँ लगाया, उसके बाद MACD अपना डाउन है। ठीक है, MACD डाउन है, MACD डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये अब क्लियर हो गया। MACD डाउनवर्ड्स जा रहा है
वो मार्केट ऊपर जा रही है। ये क्या माजरा है भाई, मार्केट तो अपना हाई लगा रही है 42,000 से 43,500। एमएससीडी जो है वो अपने जो है प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं रहा, वो उससे नीचे है। और यहाँ पर आकर जो है क्रॉस ओवर भी दे दिया इसने, तकरीबन जो क्लोजिंग आई थी 42,700 के करीब। ये क्या माजरा है। तो ये साइन शो करता है बेयरिश रिवर्सल और बेयरिश डिवर्जेंस का। ठीक है, इससे कहते हैं बेयरिश डिवर्जेंस। जिस तरह बुलिश डिवर्जेंस होती है, बुलिश डिवर्जेंस भी बनती है जो मार्केट लोअर लोज लगा रही हो, तो उसके बाद बुलिश डिवर्जेंस भी इसी तरह से बनती है। लेकिन ये बेयरिश डिवर्जेंस है। देखिए मार्केट ने हायर हाई लगाया लेकिन इंडिकेटर ने हायर हाई नहीं लगाया, लो लगाया। और ये क्रॉस ओवर यहाँ दे दिया, ये देखिए ये इस कैंडल पे क्रॉस ओवर दे दिया। उसके बाद आगे एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दे दिया, मतलब सिग्नल दे दिया कि मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएं आप। उसके बाद आप देखें ये यहाँ 10 to 20 भी क्रॉस ओवर हो गया, मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉस ओवर हो गया 41,900। ये जो क्लोजिंग आई है ना, ये वाली 41,898 की, यहाँ मूविंग एवरेजेस से नीचे क्लोजिंग आई है। पर यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे बेयरिश साइन डेवलप हो गए, आउट हो जाओ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम 50 देखते हैं। 50 कहाँ ब्रेक हुई है, 50 यहाँ ब्रेक हो गई इसके फ़ौरन बाद ही। 50 की क्लोजिंग देख लें, 42,261 वैल्यू आ रही है मार्केट की क्लोजिंग। सॉरी, 50 की क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 41,261 और मार्केट की क्लोजिंग है 40,400। मतलब 50 भी ब्रेक, जो लॉन्ग टर्म हमारी जो सस्टेंड हुई हुई लाइन थी, जो हमारी डेवलप हुई थी यहाँ पर 17 सितंबर को, वो हमारी ब्लॉक हो गई है फरवरी को, 3 फरवरी को। मतलब 3 फरवरी के बाद बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट है। उसके बाद आप देखिए बेयरिश ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्गनेस आप इसकी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ तक आया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम फिर इसको नए सिरे से समझते हैं। यहाँ तक आ गया, अब यहाँ किसी को नहीं पता कि बॉटम ये लगेगा, किसी को नहीं पता। हर कोई 22,000, 23,000, 20,000 वट एवर लेवल्स आ रहे थे। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम भी देखें लो होना शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हुई, यहाँ एक ग्रीन कैंडल 38 प्लस, दूसरे दिन 800 प्लस। फिर भी किसी को नहीं पता यार ये भाई ट्रैप है, ट्रैप है। ठीक है, हमें भी लग रहा था ट्रैप है। फिर ये एक डोजी कैंडल -86। ठीक है, अभी भी ट्रैप है। फिर ये एक ग्रीन क्लोजिंग 1200 पॉइंट की, ओह 1200 पॉइंट। अब हमें कुछ क्या करा, हमने बोला MA10 लगाते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया मार्केट में, 1200 पॉइंट की तेज़ी, मार्केट का ट्रेंड तो चेंज नहीं हो रहा कहीं। अब हमें देखें हिस्टोग्राम से भी आइडिया मिलता है। ये देखें हिस्टोग्राम, यहाँ बेयरिश, फुल बेयरिश था। जब ये कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल लगी तो ये हिस्टोग्राम की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। देखें कम होना शुरू हो गई। ये हमें इंडिकेट करता है कि बेयर जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकती है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। ठीक है, कंफर्मेशन कब होगी, जब क्रॉस ओवर होगा और MS से ऊपर आएगी मार्केट। ठीक है, ये आया 1200 पॉइंट की क्लोजिंग, स्टिल नॉट कंफर्म। देन इसके बाद 273 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर। उसके बाद अभी भी जो है वो क्रॉस ओवर नहीं हुआ। ठीक है, नीचे। फिर इसके बाद ये आई 1200 पॉइंट की तेज़ी, यहाँ क्रॉस ओवर आ गया मार्केट का। मार्केट कहाँ पहुँची, 30,782 और मार्केट ने लो लगाया था 27,000 का। मतलब 3,000 पॉइंट से ऊपर की तेज़ी हो गई और हमें कंफर्मेशन अब जाके मिली। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई बॉटम का अंदाज़ा पहले से लगा सके। ठीक है, ट्रेंड का चेंज होना और कंफर्मेशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ हमें MA के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। MA आ रही है 28,951। ठीक है, और जो है MACD का क्रॉस ओवर है वो भी हो गया। यहाँ वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी जो है वो इस लोअर ट्रेंड से सबसे हाई है जहाँ पे। यहाँ हमें एक और सिग्नल मिला कि हाँ अब हमें MA20 प्लेस करनी है कि यार MA20 क्या कह रही है। MA20 यहाँ पे हमारी वैल्यू सजेस्ट कर रही थी 32,400 क्या, वही 32,400 तक है। अभी यहाँ MA को कंसोलिडेशन जो ये फासला है वो कम होने देना है। मार्केट रिट्रेस ज़रूर करेगी, उसके बाद हमें लेंगे माल। ठीक है, यहाँ मार्केट अगले दिन फिर प्लस हुई 800, ओह 31,600 हो गई। लेकिन हमने देखा कि हाई जो लगाया 31,800 का लगाया, अभी भी MA20 से नीचे है। मतलब वो बाय के लिए तैयार तो है, लेकिन हमने अभी बाय की नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ आई कोई, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड बैंक वाली न्यूज़ थी, रिपोर्ट वाली। तो उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट माइनस हो गया। हमने बोला, फिर यहाँ सोचते हैं यार बच गए, तो वाकई ट्रैप था यार। मार्केट फिर जो है वो अपने बेयर जोन में आ गए। अच्छा, यहाँ मार्केट का हाई देखें 31,915 है
और MA जो है वो 20 से ऊपर होकर फिर आया, मतलब MA 20 ने उसको रेजिस्ट किया। ठीक है, सेकेंड डे मार्केट नहीं गिरी, कंसोलिडेट हुई 600 प्लस। फिर जो है MA 20 का हाई देखें 31,300, हाई लगाया मार्केट ने, वो 31,300 रेजिस्ट किया। ठीक है, उसके बाद वाले दिन देखें 30,971 की क्लोजिंग, MA 20 31,000, स्टिल अभी भी जो है वो मार्केट नीचे है MA से। ठीक है, इसके बाद जो क्लोजिंग आई मार्केट की 800 पॉइंट प्लस, 31,800 पे मार्केट की क्लोजिंग, और मार्केट MA देखिएगा 30,700, मतलब यहाँ आकर हमारी दोनों MA से ऊपर निकल गई मार्केट। अब जो है हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें शॉर्ट टर्म जो है वो अपनी पोजीशन बना लेनी है। यहाँ पे जो मैं कंसिडर कर रहा था ना 30,500 का स्टॉप लॉस, वो इसीलिए कर रहा था कि यार यहाँ पर जो मार्केट की जो ये लो लग रहे थे ना, ये 1 2 3 4 दिन का जो लो था, ये यही आ रहा है, देखिए 30,500। तो मैं बोल रहा था यार 30,500 एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके यहाँ बाइंग बनती है, तो वो इसी को देख के कर रहा था भाई। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट 195 प्लस, फिर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आई, 1000 पॉइंट की मंदी, ये शायद ऑयल की थी। फिर ये देखें 1000 पॉइंट मंदी के बाद भी 31,000 का मार्केट की क्लोजिंग, और MA 20 जो है वो 30,200, और MA 10 30,800, मतलब स्टिल जो है वो MA 10 20 से ऊपर है मार्केट। फिर मार्केट सेकेंड डे कंसोलिडेशन, ज़्यादा नहीं गिरी 189, तीसरे दिन नहीं गिरी, ये जो है वो कंसोलिडेशन एरिया था जहाँ MP आनी थी। ये सडनली MP की जो है वो एक्साइटमेंट थी, जो हमारा ब्रेकआउट बना था 32,000 पे। ठीक है, यहाँ देखें MACD देखें बुलिश ट्रेंड में है, वॉल्यूम बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ किसने स्मूथ तरीके से MA ने क्रॉसओवर दिया इस लेवल पे, क्रॉसओवर के बाद देखें जर्नी देखें MA की, MA अब ये जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है MA 10, और ये देखें कंटिन्यूटी देखें, यहाँ एक और जो हमारा आई था 31,000। अब हमें यहाँ पे MA 50 को देखना है कि MA 50 क्या कर रही है। MA 50 हमने स्पॉट की, MA 50 का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है भाई, हाँ भाई नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा है। अब ये फासला भी कम होगा जैसे प्रीवियस कम हुआ था। हमें MA 50 जो है कंसिडर कर रही थी यहाँ पर इस लेवल पर 34,000 पे। ठीक है ना, 34,790, जो मैंने इस वीडियो पर कहा था 34,900 तक मार्केट जाएगी, 35,000 34,600 से 35,000 तक, वो इसी वजह से कहा था कि MA 50 को ज़रूर टच करेगी मार्केट इन अपकमिंग वेज में। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन में गई, और यहाँ देखें ये अब वैल्यू देखें 33,600, MA 50 मतलब तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है मार्केट। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ टच किया है अभी MA 50 को, फिर हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नीचे आए, MA 20 तक भी आ सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए MA 20 32,000 तक है, 32,000 तक भी आए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हमें स्टॉप लॉस 32,000 वैसे ही रखा हुआ हमने, फिर ये कंसोलिडेशन होकर फिर एक और हाई लगाएगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह हम किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर हम ये लगा सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म हमारी जो MA है, MA 100, वो देखते हैं इस वक्त कहाँ पे कंसिडर कर रही है। वो इस वक्त है 37,529 पे, वो काफ़ी ऊपर है अभी। अभी यहाँ तक मार्केट को जाने के लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देने पड़ेंगे, फिर जाके यहाँ तक आएगी। लेकिन इसके लिए अभी फ़िलहाल MA 50 को जो है वो कंसोलिडेट करना पड़ेगा ऐसे, और काफ़ी मराइल से गुजर के यहाँ तक जाना पड़ेगा। और MA 200 जो है वो भी यहीं होगी। MA 200 जो है वो 35,500 तक है, तो 35,000 तक तो इंशाल्लाह ताला अपना आइडिया है मेरा भी। जो लास्ट वीडियो मैंने 30 अप्रैल की जो की है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला 35,000 है, वो ये MA 200 को टच कर जाएगी इंशाल्लाह ताला। अपनी वॉल्यूम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो MA 200 तक ही है इंशाल्लाह ताला, और ये जो रेजिस्टेंस बार भी है वो यहीं 35,000 के करीब आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला इसको टच कर जाएगी। इसके अलावा हम किसी भी स्क्रिप्ट में भी लगा सकते हैं इंडिविजुअली, जैसे हम सीमेंट सेक्टर को लगाते हैं DGKC। ठीक है, DGKC का लगाया, ये देखें DGKC के अंदर जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है, ये देखें आप, बिल्कुल इजी एक एक आपको नज़र के अंदर पता लग जाएगा कि ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ। 200 को छोड़ देते हैं, हम लगाते हैं 20 को सबसे पहले। देखें यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से बेरिश ट्रेंड इसका स्टार्ट होता है 76 से, मार्केट नीचे आई। अगेन जब इसका ट्रेंड अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई तो इसकी क्लोजिंग आई ये 69 का हाई लगाया, 69.28 की क्लोजिंग, ये कंसिडर हुई कि हाँ यहाँ से बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया है इसका। ये देखें मैकडी क्रॉस ओवर जो हुआ है इसका, मैकडी का क्रॉस ओवर यहाँ हुआ है रेड कैंडल पे, हालांकि लोअर कैप तो नहीं लगा, 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, लेकिन यहाँ कंसिडर जो है वो MA 10 को किया होगा इसने। देखें MA 10
यहाँ पे सिग्नल दिया MA10 ने, 58 पे थी, 63 की क्लोजिंग, यहाँ MA10 ने दिया, यहाँ एक और कैप लगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ऊपर जाती है तो रिट्रेसमेंट एक आध ज़रूर आती है स्क्रिप्ट के अंदर, तो उस रिट्रेसमेंट का वेट करें, जज्बात में बाइंग ना करें। एक रिट्रेसमेंट आएगी वहाँ MA के पास आप बाय करें, स्टॉप लॉस कंसिडर करें अपना MA10, उसके बाद लॉन्ग। ठीक है, MA50 देखें किस तरीके से क्रॉस ओवर किया होगा। MA50 जो है उसकी वैल्यू यहाँ क्रॉस ओवर हुई है 69 पे, 6925 यहाँ पर, उसके बाद और मज़ीद बुलिश होता चला गया ये, और ये क्रॉस ओवर देखें, यहाँ क्रॉस ओवर जाके कुछ फासले कम हुए हैं, तो ये जो है मे बी इसने डबल टॉप भी लगाया है यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ आके रिट्रेस करेगा अपनी मूविंग एवरेजेस 20 के पास आने के लिए 77 तक। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे सीमेंट सेक्टर में लगा के देखते हैं फॉर सपोजली MLCF जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग हमेशा उस स्क्रिप्ट में करें जिसमें वॉल्यूम होता है, क्योंकि टेक्निकल्स भी वॉल्यूम वाले स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, बिना वॉल्यूम वालों पे काम नहीं करते, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। ठीक है, ये देखें MLCF का भी ट्रेंड देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर पहला MA10 जो क्रॉस किया है ये यहाँ, ये देखें MA10 को पहला क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे 21 रुपये 7 पैसे की क्लोजिंग, 1974 MA10, मतलब यहाँ सिग्नल मिल गया कि बी अलर्ट ट्रेंड इज़ चेंजिंग। सेकेंड डे फिर क्लोजिंग, यहाँ एक और सिग्नल कि बुलिश जो है वो, ये देखें MACD जो है वो क्रॉस ओवर की तरफ जा रहा है, कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्मेशन यहाँ आ गई, अपर कैप पे आई तकरीबन 24 रुपये पे। कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेसमेंट मिलती ज़रूर है। अभी MA जो है वो हमारी दूसरी MA है ना, 20 से ऊपर हुआ है, लेकिन रिट्रेसमेंट पे हम लेंगे। रिट्रेसमेंट हुई, देखें ये कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन में हमें ये ईज़िली MA10 तक माल मिला हमें, ये देखें ये MA10 तक माल मिला। MA10 जो है वो 22 रुपये 40 पैसे है, ये देखें लो तकरीबन 23 रुपये 25 पैसे तक लो लगाया है, जो कि 22 रुपये 70 पैसे MA10 है, और 22 रुपये 16 पैसे का लो लगाया है। देखें MA10 तक माल मिला ना हमें मिला। फिर अपर जर्नी MA50 को भी इसी तरह से इसने क्रॉस ओवर किया होगा, ये देखें बुलिश क्रॉस ओवर MA10 20 का यहाँ पे, फिर MA50 का क्रॉस ओवर यहाँ पे 20 to 50 का। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, MA10 20 50 को मैं देखता हूँ, इससे ईज़िली जज हो जाता है। जैसे CHCC ये सीमेंट सेक्टर को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब देखें ये MACD जो है वो इसमें गिरावट आ रही है, देख रहे हैं आप, वाइस वर्सा जो है ये गिरावट है। गिरावट मीन्स कि यहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, भले न्यूज़ लगी हुई हैं, इन्फ्लेशन रेट 8.5% है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बातें चल रही हैं, वट एवर, लेकिन हमें इंडिकेटर बता रहा है ना, इंडिकेटर हमें सजेस्ट कर रहा है कि हाँ अपकमिंग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ से मुराद ये है कि शॉर्ट टर्म जो है वो करेक्शन आ सकती है। हमने जो बाइंग करनी है वो अब इसकी MA20 के करीब करनी है, 20 और 50 के करीब करनी है। MA50 जो है बनती है इसकी 80 रुपीज़ के दरमियान, अभी 72 है, हाई है, फिर कंसोलिडेशन होगा, यही सपोर्ट है। देखिए 80 के करीब ही आया था और वहाँ से ही ऊपर गया। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी कोशिश है ये समझाने की आसान अल्फाज में कि अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस स्ट्रेटजी पे कायम रहें। जहाँ क्रॉस ओवर आपको दिखे, MA से नीचे ट्रेडिंग होती हुई दिखे, वहाँ एग्ज़िट कर जाएं, कोई मसला नहीं। अगर आपका लॉस भी होता है 1-2 रुपये का, तो आपको वो माल नीचे मिलेगा। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे कायम हैं तो माल मिलेगा। हाँ नहीं है, आप बोले नहीं यार मैं लॉस नहीं करूँगा, 1-2 दिन और देख लेता हूँ, 1-2 दिन और देख लेता हूँ, तो वो 1-2 दिन जो है वो महीनों में फिर पलट जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है तो इसके लिए माज़रत हूँ। सो वीडियो लेंथी इसलिए हुई है कि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि डिटेल में समझाना पड़ा है आप लोगों को। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।